जय हिंद। नमस्कार सभी 2026 के भावी फौजियों। आपका स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब सेशन में। आज का सेशन रहने वाला है आपका। आज का सेशन जो होने वाला है वो हमारा होने वाला है साइंस के क्वेश्चंस का होने वाला है। इसमें आज हम बात करेंगे आपका जीके के 15 क्वेश्चंस की। जीके के इसमें रहेंगे 15 क्वेश्चन और 15 रहेंगे हमारा साइंस के। टॉप क्वेश्चन रहेंगे ये आपके जो पिछली बार और 2023 2024 में जो क्वेश्चन छपे थे पेपर्स में पिछली बार और उससे पिछली बार जो पेपर में छपे थे वो सारे के सारे आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो की। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने 2026 के भावी फौजियों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हमारे फौजी भाइयों ने हमें सब्सक्राइब किया है। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। सारे एक क्वेश्चन की पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, चारों ऑप्शंस की आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं श्री हरिकोटा सतीश धवन जो अंतरिक्ष के अंदर है वो किस राज्य में है, इसकी बात करते हैं। क्या ये आंध्र प्रदेश में है, क्या ये गुजरात में है, क्या ये दिल्ली में है, क्या ये बिहार में है। इसकी बात करें तो ये सबसे पहले आपको क्वेश्चन आपको 5 सेकंड आपको टाइम दिया जाएगा और आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताते जाना है। टोटल क्वेश्चन होने के बाद 30 क्वेश्चन पूरे होने के बाद आपको क्या करना है, 15 क्वेश्चन पूरे होने के बाद जीके के आपको उसका नीचे आपको 15 क्वेश्चन लिख के आपके जितने सही होते हैं वो आपको बता देना है। इसका सही आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। इसकी बात करें तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है जो एसडीएससी यानी अंतरिक्ष धवन केंद्र एसडीएससी सार श्री हरिकोटा नेल्लोर जिला आंध्र प्रदेश में है। ये कौन से जिले में है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये है आपके नेल्लोर जिला है। नेल्लोर नेल्लोर जिले के अंदर है ये आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक हैं वो है श्री ए राज राजन। श्री ए राज राजन जिनका नाम है श्री ए राज राजन। राज राजन है इनका नाम। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत का सबसे बड़ा जो सोनपुर मेला है, जो भारत का सबसे बड़ा सोनपुर मेला है, मेला लगता है वो कहाँ पर लगता है? भारत का सबसे बड़ा मेला सोनपुर मेला वो कहाँ पर लगता है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन डी हरियाणा। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये जो आपका क्वेश्चन होगा इसका सही आंसर होगा आपका, अगर आपने सही बता दिया है तो मैं इसके ऊपर टिक करने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर होगा बिहार। बिहार इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसके ऊपर थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बिहार, ठीक है ना। बिहार के प्रमुख मेलों की बात करें तो बिहार में प्रमुख मेला लगता है आपका सोनपुर मेला, वैशाली मेला, पितृपक्ष मेला, पूर्वजों का पिंड दान किया जाता है पितृपक्ष मेले में, मलमास मेला है। ये है आपके प्रमुख मेले। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेलों की। सबसे अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेलों की। तो उत्तर प्रदेश में आपका नौचंदी मेला जो मेरठ में लगता है। अब आप बात करते हैं आपके हरियाणा के मेलों की। तो सूरजकुंड मेला, शिल्प मेला, मनसानी मसानी मेला। मसानी मेला इंपॉर्टेंट माना जाता है 2026 की परीक्षाओं के लिए। आपके एक ना एक शिफ्ट में जरूर छपेगा हरियाणा का मसानी मेला। अब बात करते हैं आपकी आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के प्रमुख मेलों में से बात करें तो आंध्र प्रदेश के मेले रेणुका मेला है, नलवाड़ी मेला है, ये आंध्र प्रदेश के मेलों में शामिल है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में, न्यूयॉर्क, पेरिस, वाशिंगटन डीसी। इसका सही आंसर क्या होगा? विश्व स्वास्थ्य दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ पर होगा? आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। अगर आपने सही गैस कर लिया तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा आपका जिनेवा।
जिनावा ऑप्शन लॉक किया जाए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो भी ले सकते हो, आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2025 और 24 में छपे थे, उनमें से आपको देखने को मिलेगा। और अगली बात करते हैं हमारी इनके ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा के अंदर है, और महत्वपूर्ण बिंदु इसका है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय भी जिनेवा के अंदर है, और विश्व बैंक का मुख्यालय आपका वाशिंगटन DC के अंदर है। किसका मुख्यालय? ये क्वेश्चन बहुत बार छपता है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी मुख्यालय वाशिंगटन DC के अंदर है। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? ऑप्शन लॉक किया जाए या फिर आप बता रहे हो? बी ऑप्शन लॉक किया जाए, अमृता कौर। इसका सही आंसर हो जाएगा अमृता कौर, इसका सही राइट आंसर किया जाए। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद हम ऑप्शन की भी बात करेंगे। ऑप्शन की बात करें तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, वो थे शिक्षा मंत्री। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, वो थे शिक्षा मंत्री। प्रथम शिक्षा मंत्री की बात करें तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद था। और अगले हैं आर षणमुख चेट्टी। तो ये हैं हमारे आर षणमुख चेट्टी थे। सॉरी, इसका ऑप्शन गलत बता दिया मैंने। सॉरी 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 सॉरी, इसका सही आंसर होगा आपका आर षणमुख चेट्टी। सॉरी सॉरी सॉरी, इसका सही आंसर होगा आर षणमुख चेट्टी। इसका सही ऑप्शन होगा आर षणमुख चेट्टी। और अमृता कौर थी, वो थी आपकी सबसे पहले जो अमृता कौर थी वो थी आपकी स्वास्थ्य मंत्री थी अमृता कौर, ठीक है ना। आगे बात करते हैं आपका सरदार पटेल जी थे, वो थे आपके सरदार पटेल जी थे, वो थे आपके गृह मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, वो थे आपके गृह मंत्री। गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? जो दिल्ली शहर है वो आपके कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आप बताइएगा। क्या ये सरयू नदी के किनारे है, या फिर ये गंगा, यमुना या रावी? इसका सही ऑप्शन लॉक किया जाए यमुना। यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है आपका दिल्ली शहर। दिल्ली शहर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अब बात करते हैं आपकी दिल्ली की स्थापना अनंगपाल तोमर ने की थी। दिल्ली की स्थापना किसने की थी? अनंगपाल तोमर ने की थी। अनंगपाल तोमर, दिल्ली की स्थापना करने वाले अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर, अनंगपाल जी तोमर जी ने आपके दिल्ली शहर की स्थापना की थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल का संबंध किससे है? सुमित नागल का संबंध पूछा है हमसे। सुमित नागल का संबंध पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन से राज्य से है इनका संबंध? बात कीजिए। क्या इनके संबंध कर्नाटक से हैं, या फिर उड़ीसा से, या फिर महाराष्ट्र, या फिर हरियाणा? इसका सही ऑप्शन होगा आपका हरियाणा। हरियाणा ऑप्शन को लॉक किया जाए। ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेता हूँ मैं, ज़्यादा क्वेश्चनों की संख्या है अभी कम से कम, अभी तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पड़े हैं, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा लेता हूँ। निम्नलिखित में से आगरा में कौन सा मकबरा बना है? शेरशाह सूरी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, या शाहजहाँ का मकबरा? बताइएगा जल्दी से, उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर भी बढ़ना है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा शाहजहाँ का मकबरा। ये तो सभी को पता ही है, आगरा में शाहजहाँ का मकबरा बना हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन ये बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2026 में जरूर छपेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा LBW का संबंध किससे है? LBW का संबंध पूछा है हमसे। LBW का संबंध पूछा है हमसे। LBW का संबंध पूछा है हमसे। किससे हैं? आपका हॉकी से हैं, या फिर क्रिकेट से, या वॉलीबॉल से, या फुटबॉल से? LBW का संबंध किससे है? LBW का संबंध किससे है? इनका संबंध हो जाएगा आपका क्रिकेट से। क्रिकेट से है इनका संबंध। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जितनी मैं बार बार नहीं बोलूंगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये साइलाइट बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर आप लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की स्लाइड है, ये बात मैं बता देता हूँ। LBW की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होगा लेग बिफोर विकेट, जिसका संबंध क्रिकेट से हमने बात कर ली है। और अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 90 क्वेश्चन की ओर।
अब बात करते हैं नर्मदा की सहायक नदी कौन सी है। नर्मदा की सहायक नदी कौन सी है? क्या सिंध है, क्या गंगा है, क्या तवा है, या फिर यमुना है? नर्मदा की सहायक नदी पूछा है हमने, नर्मदा की सहायक नदी। इनके ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा भी करेंगे, फिर अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले आप इसका क्वेश्चन का सही आंसर दे दीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तवा नदी। इसका सही आंसर नहीं, सॉरी, नर्मदा की सहायक नदी है वो है, हाँ तवा है, सॉरी तवा है। इसका सही आंसर हो जाएगा तवा नदी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं थोड़ी बहुत आपको बता देता हूँ इसके बारे में जानकारी। सबसे पहले बात करें नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी तवा नदी है। नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं सक्कर, सेर, दूधी, गजल, हिरन, बारना, चोरल, करम, लोहर। नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर मध्य प्रदेश शहर भी स्थित है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं सोजा, सालू की माता भानुमति, इसकी ये ट्रिक है, सोजा सालू की माता भानुमति। ये साबरमती, जवाई, सोम, जाखम, लूणी, माही, ताप्ती, भरतपूजा, मांडवी, नर्मदा, पेरियार, पुंबा, शरावती। अब से एक बात करेंगे, जितने भी मैं क्वेश्चन अब पढ़ाऊंगा ना, तो आपको नोट्स, यानी जैसे ही मैंने ये कंप्लीट किया पर्सन, इसके नीचे थ्योरी भी रहेगी, आपके सारा क्वेश्चन रहेगी, थ्योरी भी मैं बनाकर लाऊंगा। इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊंगा, आगे देखना, आप जुड़े रहना मेरे साथ। कल इतना खतरनाक वीडियो आएगा जिसके अंदर क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन के नीचे उसकी थ्योरी भी रहेगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? बताइएगा। क्या उपराष्ट्रपति करता है, क्या राष्ट्रपति करता है, क्या मुख्य न्यायाधीश करता है, या फिर राज्यपाल करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? बताइएगा क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ऑप्शन को लॉक किया जाए। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के रख लो 2026 की वैकेंसी की, चाहे किसी भी शिफ्ट में मिलेगा, लेकिन आपको जरूर मिलेगा ये क्वेश्चन। अब बात करते हैं आपकी इसकी अनुच्छेद की। तो ये 124 अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेवाग्राम आश्रम की स्थापना कब की गई? सेवाग्राम आश्रम की स्थापना कब की गई? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेवाग्राम आश्रम की स्थापना कब की गई? आपको टाइम मिल रहा है फुल, आप कमेंट में जाकर बताइएगा कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। 11 क्वेश्चन हो गए हैं और अभी 4 क्वेश्चन बाकी हैं इस क्वेश्चन के बाद। सेवाग्राम की स्थापना कब हुई और इसकी मैं बताऊंगा स्थापना किसने की थी, ये भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर की गई और कौन सा गांव था, ये दूरादूर मैं आपको यहाँ बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि सेवाग्राम की स्थापना कब की गई। 1936 में, 1956, 1955, 1966। बताइएगा, फिर मैं ऑप्शन को लॉक कर रहा हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1936। 1936 के अंदर महात्मा गांधी ने, अप्रैल 1936 में महात्मा गांधी ने वर्धा शहर महाराष्ट्र के एक गांव सेवाग्राम में आश्रम की स्थापना की थी। सेवाग्राम, सेवाग्राम गांव में सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की गई। सेवाग्राम का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो सेवा का गांव। बस अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। फिर जुड़े रहना मेरे साथ, आप तक परीक्षा होती है ना तब तक जुड़े रहना। मैं इतनी खतरनाक टॉपिक बताऊंगा आपको। पर्सन के नीचे थ्योरी, थ्योरी के नीचे पर्सन, ऐसे घुमावदार मैं लाऊंगा और घुमावदार की थ्योरी भी लाऊंगा। जो क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगा। अब बात करते हैं बिहार में कौन सा मेला लगता है। बिहार में क्या वैशाली लगता है, नौचंदी, गंगा सागर मेला, नलवाड़ी मेला? कौन सा मेला लगता है बिहार के अंदर? बताइए, आपको फुल टाइम भी दिया जा रहा है साथ में। बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताइए, बिहार में कौन सा मेला लगता है? बिहार में कौन सा मेला लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका वैशाली मेला लगता है बिहार में। बिहार के मेलों की पहले हमने बात कर ली है। और जो नौचंदी मेला है ये आपका लगता है, सॉरी सॉरी, ये नौचंदी मेला है आपका कहाँ पर लगता है? ये लगता है उत्तर प्रदेश में। नौचंदी मेला आपका उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर लगता है। यूपी, यूपी के अंदर आपका मेला लगता है नौचंदी मेला, यूपी के अंदर, ठीक है। और बात करते हैं गंगा सागर मेले की। तो गंगा सागर मेला आपका पश्चिम बंगाल के अंदर लगता है। पश्चिम बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर आपका मेला लगता है। पश्चिम बंगाल के अंदर लगता है गंगा सागर मेला। नलवाड़ी मेले की बात करें तो ये लगता है हिमाचल, हिमाचल के अंदर ये मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वियतनाम के साथ भारत का कौन सा युद्धाभ्यास हुआ था? वियतनाम की बात करें, वियतनाम के अंदर जो वियतनाम था उनके साथ भारत का
सॉरी, भारत का कौन सा युद्धाभ्यास हुआ था? युद्धाभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप परीक्षा से एक दिन पहले रट के जाना, मैं आपको इसके ऊपर टॉपिक बना दूंगा। युद्धाभ्यास का भी एक टॉपिक बना दूंगा, वो भी आप देख लेना। तो इसका सही क्या ऑप्शन होगा? पैसेज, खंजर, इंडेक्स या मैत्री? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पैसेज। पैसेज ऑप्शन को लॉक किया जाए। और अब बात करते हैं खंजर किसके साथ लड़ा गया? तो खंजर लड़ा गया हमारा किर्गिस्तान के साथ, खंजर लड़ा गया था। इंडेक्स लड़ा गया था हमारा, इंडेक्स इंडेक्स लड़ा गया था उसके साथ, इंडेक्स लड़ा गया था, इम्बेक्स, सॉरी इम्बेक्स लड़ा गया था म्यांमार के साथ। इम्बेक्स है, इम्बेक्स है, ठीक है ना। और मैत्री है, मैत्री तो आप सभी को पता ही है, ये लड़ा गया था थाईलैंड के साथ। मैत्री लड़ा गया था आपका थाईलैंड के साथ, थाईलैंड के साथ लड़ा गया था मैत्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1556, 1560, 1526 या फिर 1500? इसका सही आंसर क्या होगा? इसके ऊपर थोड़ी जानकारी भी आपको देंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया, किन के बीच लड़ा गया, ये भी बताएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं कब लड़ा गया, तो ये लड़ा गया आपका 1526 के अंदर लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, और बाबर की इसमें विजय हुई थी। पानीपत प्रथम युद्ध विजय विजय के बाद बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो उस क्वेश्चन का आपको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिर बात करेंगे साइंस के क्वेश्चनों की। जो साइंस के क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो कि मैंने बहुत ही कठिनाई से प्राप्त किए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। इसकी हम थोड़ी पढ़ देते। स्वतंत्र भारत के पहला प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो बता देना आपका बलदेव सिंह, भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट साइंस के क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका जीव विज्ञान का जनक है वो किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्या अरस्तु होगा, न्यूटन होगा, लेवोकेटियर होगा या फ्यूथ्रिस्टस होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका अरस्तु। अरस्तु के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अरस्तु जीव विज्ञान के जनक माना जाता है। न्यूटन को आपको न्यूटन को माना जाता है भौतिक विज्ञान के जनक। लेवोसियर को माना जाता है आपका रसायन विज्ञान के जनक। थियोफ्रेस्टस को माना जाता है चिकित्सा विज्ञान के जनक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है? गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए। मोस्ट लगा लेना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नहीं आए तो बता देना। क्या चालन, विकिरण, सहवन या प्रकाश? इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है गैस करके। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सेवन। सेवन होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट की सॉरी, इसकी थोड़ी बहुत हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं आपकी। तो बता देता हूँ। सेवन एक चालन केवल ठोस में होता है, सभी धातु में होता है। सेवन द्रव में, गैस में होता है, विकिरण निर्वात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो निम्न में से अम्ल कौन सा है? आपको बताना है अम्ल कौन सा है। आपको गैस करके बताना अम्ल कौन सा है। चीनी, सिरका, शहद, नमक? सही क्वेश्चन आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सिरका। सिरका ऑप्शन को लॉक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी बहुत इसके ऊपर जानकारी प्राप्त कर लेते हैं अम्लों के बारे में, ठीक है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अनिवार्य घटक एच होता है। पीएच मान 7 से कम होता है। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये प्रोटीन दाता होते हैं। आप देखना, मैं आपको इनकी थ्योरी भी लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इतनी शानदार थ्योरी में बनाऊंगा, आप देखते रहना। जितने क्वेश्चन क्वेश्चन के नीचे उसकी थ्योरी, प्रत्येक ऑप्शन का थ्योरी, और यानी आपके एक क्वेश्चन से चार क्वेश्चन रेडी होंगे। चार क्वेश्चन रेडी होंगे एक क्वेश्चन से, ठीक है ना। एक क्वेश्चन से चार क्वेश्चन रेडी करवा के दूंगा। यानी आप अगर 50 क्वेश्चन करोगे तो 50 × 4 यानी 200 क्वेश्चन समथिंग सही करके जाओगे। 200 से प्लस भी करोगे मैं जब थ्योरी लाकर लाऊंगा। तो कल देखना, कल का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, वो आप मत चूकना। मैं थ्योरी देखना किस प्रकार से बनती है। अब बात करते हैं ध्वनि का पता किस भाग से लगता है? कान से, मुंह से, नाक से या जीभ से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कान से। कान से सभी को पता है, कान से ही पता चलता है।
अब बात करते हैं कान की, थोड़ी बात कर लेते हैं। कान ध्वनि सुनने में शरीर संतुलन बनाने वाला अंग होता है। 3 भाग होते हैं, बाहरी, मध्य व भीतरी। 2000 से ज़्यादा बाल कोशिकाएं पाई जाती हैं। 3 अस्थियां होती हैं, मेलियस, इक्स और स्टेपिज। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस में जनन बाहर होता है? किस में जनन बाहर की तरफ होता है? मेंढक, भेड़, मानव, गाय। ये 3 क्वेश्चन, सॉरी 3 ऑप्शन तो आपके होंगे नहीं। 3 ऑप्शन तो आपके होंगे नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका मेंढक। 3 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में भी पता चल जाता है कि भेड़, मानव, गाय ये तीनों सेम लग रहे हैं और मेंढक थोड़ा अलग लग रहा है, इसलिए आपको वो कर देना है जो आपको थोड़ा अलग लगे। वायु क्या है? अब क्वेश्चन है, वायु क्या है? क्या पारदर्शी है, क्या पारभासी है, अपारदर्शी है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पारदर्शी। पारदर्शी ऑप्शन को लॉक किया जाए, पारदर्शी ऑप्शन इसका सही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। पेसमेकर कहलाता है, पेसमेकर क्या कहलाता है? बात करें पेसमेकर क्या कहते हैं? एवी नोड, हिंगे के पुल, ऐसे नोड, या पुरकीजे के तत्व। बताइएगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा एस ए नोड। एस ए नोड इसका सही आंसर हो जाएगा। एस ए नोड इसका सही आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। तो पेसमेकर की बात करें तो पेसमेकर ऐसे नोड होता है, साइनोएट्रियल नोड होता है, स्थान हृदय के दाएं आलिंद पर होता है। कार्य हृदय धड़कन नियंत्रण करता है। खराब होने पर लिथियम धातु का बनाया जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर में वास्तविक पसलियां कितनी होती है? वास्तविक पसलियों की संख्या कितनी होती है, इनके ऊपर थोड़ी बात कर ले। क्या 7 जोड़ी, 8 जोड़ी, 9 जोड़ी या 12 जोड़ी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 12 जोड़ी, सॉरी 7 जोड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 7 जोड़ी, ऑप्शन लॉक किया जाए। इसके ऊपर थोड़ी बात करें। वक्ष की अस्थियां होती है, कुल अस्थियां 25 होती हैं, पसलियां 24 होती हैं। स्टर्नम एक पसली को आपस में जोड़ने वाली होती हैं। कल का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो मत छोड़ना। बस वो छोड़ दिया तो मान लो 2 से 3 क्वेश्चन छोड़ दिया, वो क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अब बात करते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक सूत्र। ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक सूत्र, तो इसका क्या? HCl, H3PO4, H2SO4 या HCl? तो इसका सही आंसर हो जाएगा H2SO4। अब H2SO4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इन जो ऑप्शन है इनके ऊपर भी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। HCl पर होता है, आपको पता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और H3PO4 पे होता है आपका फास्फोरिक अम्ल होता है। और HCl में आपको फिर मैंने ऊपर बता दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अम्लगम मिश्र धातु जिसमें जिसमें आधार धातु क्या होती है? Al, Hg, Zn, Cu। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? Al, Hg, Zn या Cu? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा Hg इसका सही आंसर हो जाएगा। पारा व ये तन्य धातु का मिश्रण होता है। पारा लोहा धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। पारा को लोहे के पात्र में रखा जाता है। गोल्ड होता है, Cu+Al। जर्मन सिल्वर होता है, Ni+Cu+Zn। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, फिर भी बता देता हूँ मैं आपको। मानव शरीर में वास्तविक पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 जोड़ी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परमाणु संलयन होता है कहाँ पर होता है? परमाणु बम में। यह मोस्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से। परमाणु संलयन कहाँ पर? परमाणु बम में, न्यूट्रॉन में, हाइड्रोजन में या परमाणु भट्टी में? इसका सही आंसर क्या होगा? 27 का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम में, ठीक है ना। हाइड्रोजन बम में परमाणु संलयन का उपयोग किया जाता है। परमाणु संलयन दो हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल सूर्य पर होता है ये परमाणु संलयन, तारों पर होता है, हाइड्रोजन बम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठे आलू शकरकंद का संशोधन है। जड़ का, स्टेम का, पट्टी का या फूलदार एक्स का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जड़। जड़ ऑप्शन लो किया जाए। इसमें सही ऑप्शन होगा जड़। जड़ हो जाएगा इसका सही ऑप्शन होगा। और बात करते हैं शंकुरूपी मूसला जड़ होती है गाजर के अंदर। कुंभी रूपी होती है मूसला जड़ चुकंदर में, सलजम में, परजीवी मल अमरबेल में होती है। कंद होते हैं आलू में, प्रकंद होते हैं हल्दी, अदरक और केला में। शलगम होते हैं प्याज में, लहसुन। ये सारा बता दिया मैंने, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कितने लीटर 1 गैलन के बराबर होता है? बात करते कितने गैलन
नहीं सॉरी, कितने लीटर एक गैलन के बराबर होता है? ये क्वेश्चन मोस्ट लगा लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है ना, मोस्ट वेरी मोस्ट। तो ये बात करते हैं आपकी 4.546, इसका सही आंसर ये होगा 4.546, ठीक है ना। एक गैलन अमेरिका में होता है 3.78 होता है, और ब्रिटेन में होता है 4.54 लीटर होता है, और 1 लीटर में होता है 1000 ml, और 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका, इस पे ऑप्शन भी मैं टिक कर देता हूँ। इसका सही आंसर ये था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है सही आंसर, ठीक है ना। क्या 1 अप्रैल को, 7 अप्रैल को, 1 मई को, 5 अगस्त को? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगर ये आपको, अब आपको क्या करना है, अब आपको कमेंट बॉक्स में जाना है। कमेंट बॉक्स में अपने 30 में से, यानी 15 क्वेश्चन आपके जीके के थे और 15 क्वेश्चन आपके थे साइंस के, जिनमें से आपको बताना है कि 15 में से, यानी जीके में मेरा 12 का स्कोर रहा और साइंस का मेरा इतना रहा। आपको पूरे अपने सही मार्क्स बताने हैं। तो मैं बताऊंगा आप कितने पानी में हो, कितने, और आपको तैयारी करनी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और मैंने जो बताया है कि नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज़्यादा शानदार आने वाला है। हर क्वेश्चन के नीचे ऑप्शन तो हो गए ही, साथ में आपको थ्योरी भी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।